नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। आज 1 नवंबर है। कल 2 नवंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने उपस्थित होना है। ईडी के सवालों का जवाब देना है। ये तो सामान्य बात है कि ईडी ने बुलाया, उनको सम्मन दिया 31 अक्टूबर को और उनको 2 नवंबर को बुलाया है। वो हाजिर होंगे, जवाब देंगे। लेकिन गंभीर प्रश्न यह है, जो राजनीतिक चर्चाओं में और राजनीतिक गलियारों में बहुत ज्वलंत बना हुआ है, कि क्या ईडी पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार भी कर लेगी? क्या मुख्यमंत्री रहते अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे? ये सवाल राजनीतिक गलियारों में बहुत गर्म है। और अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे तो उसके राजनीतिक मायने क्या होंगे और राजनीतिक प्रभाव क्या होंगे? ये बात अलग है कि मामला जो है भ्रष्टाचार का है। 338 करोड़ रुपए का घोटाले का मामला है। एक्साइज पॉलिसी बनाने को लेकर शराब घोटाला बहुत चर्चित है। लेकिन अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। क्या अरविंद केजरीवाल खुद इसके लिए तैयार हैं कि वो जाएं और वो गिरफ्तारी दें और उसके बाद वो एक अपनी ऐसी छवि प्रस्तुत करें कि वो लोकतंत्र के लिए वो अपना बलिदान दे रहे हैं अपने मुख्यमंत्री पद का? क्या वो लोकतंत्र के लिए अपना सबसे बड़ा त्याग करने जा रहे हैं और वो लोकतंत्र के हीरो के रूप में उभरे, ऐसी छवि बनाने की कोशिश होगी? आम आदमी पार्टी इस पर क्या सोच रही है, क्या मंथन कर रही है, इसकी एक बानगी कल मिली। वो तब मिली जब दिल्ली की मंत्री, युवा मंत्री और तेज तर्रार मंत्री, जिनको इस समय के जो हायरार्की है उसमें अरविंद केजरीवाल के बाद माना जाता है, क्योंकि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया तो जेल में हैं। आतिशी आतिशी का एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारी है। उन्होंने सीधे कहा कि अरविंद केजरीवाल की 2 नवंबर को गिरफ्तारी हो सकती है। और ये गिरफ्तारी उनकी इसलिए नहीं हो रही है कि कोई उनके खिलाफ मामला है। गिरफ्तारी इसलिए होगी उनकी, या सरकार इसलिए गिरफ्तार करना चाहती है ईडी उनको, कि उनसे प्रधानमंत्री को खतरा है। वो पीएम मोदी के लिए चुनौती है। ये बात आतिशी ने कही और स्वीकार। इसका आशय ये लगाया जा सकता है कि आम आदमी पार्टी अंदर अंदर ये मन बना चुकी है और ये लगभग उनको स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, उस गिरफ्तारी के आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर आम आदमी पार्टी विचार कर रही है। ये अलग विषय है कि अरविंद केजरीवाल की अगर गिरफ्तारी होती है, कोई जरूरी नहीं है गिरफ्तारी हो भी ना भी हो, अगर हुई तो फिर संवैधानिक संकट भी खड़ा होगा कि दिल्ली की सरकार का क्या होगा। दिल्ली में सरकार कैसे चलेगी? वो मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, रह पाएंगे नियमानुसार या नहीं रह पाएंगे? अगर रहेंगे तो कैसे वे सरकार चलाएंगे? और अगर मुख्यमंत्री नहीं रहे, छोड़ना पड़ा पद, तो फिर उनके बाद दिल्ली की सरकार कौन चलाएगा? ये बहुत सारे ज्वलंत प्रश्न हैं जो आज खड़े हुए हैं। लेकिन कुछ भी हो, अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो ये मामला राजनीतिक रूप से बहुत ज्वलंत होगा और देश के सबसे चर्चित मामलों में आ जाएगा। राजनीति की सारी चर्चाएं पीछे हो जाएंगी, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सबसे आगे होगी। और सरकार और ईडी अपना काम कर रही है, ईडी, लेकिन सरकार को भी इसमें जवाब देना पड़ेगा। सरकार कटघरे में विपक्ष के नेता और अरविंद केजरीवाल खुद भी, आम आदमी पार्टी सरकार को ही कटघरे में खड़ा करेगी। वो यही प्रचारित करेंगे कि एक उभरते हुए नेता को, देश की राष्ट्रीय छवि बन रही थी उनकी, उनको गिरफ्तार किया गया है। और इसका अरविंद केजरीवाल की रणनीति ये हो सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बहुत शार्प माइंड के नेता भी हैं और गहरी समझ भी है उनको। हो सकता है कि उन्होंने भी ये मन बना लिया हो कि चलिए गिरफ्तारी अगर होती है तो वो अपना इस तरह का अपना राजनीतिक स्टेटस बनाएंगे कि देखिए हम तो लोकतंत्र के लिए और जनतंत्र के लिए, आम आदमी के लिए हम त्याग कर रहे हैं। और वो एक ऐसी विक्टिम वाली छवि देश के सामने पेश करेंगे ताकि उनकी लोकप्रियता बढ़े। और ये हो भी सकता है। देश की जनता अपनी तरह से सूचनाओं को लेती है और अपने हिसाब से ही उन पर धारणाएं भी बनाती है।
कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सूचना मीडिया में आए या जो जांच एजेंसी जारी करे या जो सरकार जारी करे, जनता उसको उसी रूप में स्वीकार करे। जनता के अपने विश्लेषण होते हैं, धारणा बनाने का अपना एक तरीका होता है। ये बात सही है कि मामला बहुत गंभीर है, आरोप भ्रष्टाचार का आरोप है। अभी कल ही एक पूर्व मुख्यमंत्री जेल से बाहर आए हैं, चंद्रबाबू नायडू, और दूसरे वर्तमान मुख्यमंत्री दिल्ली के एक तरह से जेल की चौखट पर हैं। अब वो अंदर जाएंगे कि बाहर ही रहेंगे, ये कल ही पता चलेगा। लेकिन भ्रष्टाचार के मामले जिस तरह से ईडी उजागर कर रही है और ईडी जितनी तत्परता से और तेजी से काम कर रही है, ये तो अच्छी बात है। भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए योजनाओं में, और जो कमीशनखोरी है ये एक घुन की तरह से है जो देश को खोखला कर रही है। इस पर सबक तो लेना चाहिए और एजेंसियों को अपना काम करना चाहिए, लेकिन सारे काम निष्पक्षता से हों। और अब संदेश क्या जाएगा ये सरकार जाने, सत्तारूढ़ दल जाने या ईडी जाने, कि आप जो कार्रवाई कर रहे हैं उसके संदेश भी खुद जाएंगे, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले ये कार्रवाई होगी। देखते हैं कल क्या होगा। क्या अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे या जेल जाने से बचेंगे? ईडी उन्हें पूछताछ करके छोड़ देगी या उनको जेल भी भेज देगी, क्योंकि इस मामले में 2 बड़े नेता पहले से जेल में हैं और ईडी के पास कहा जा रहा है कि सबूत हैं, सीबीआई के पास भी सबूत हैं। उनके आधार पर क्या होगा, लेकिन जो कुछ भी होगा वो देश का एक बड़ा घटनाक्रम होगा। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।